हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीस एंड ब्लेसिंग्स। आज हम देखेंगे कि हमारे जो फायर साइन व्यूवर्स हैं, फायर साइन मीन्स जिसकी राशि एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि वाले जो व्यूवर्स हैं हमारे, उनकी आने वाला जो वीक है उनमें उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, वो क्या सोचेंगे, उनका माइंडसेट कैसा रहेगा, ये हम देखने का प्रयास करते हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो उस हिसाब से आप ओपन माइंड सेट के साथ आप देखिए। और जेंडर बेस्ड नहीं है, तो मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, जो भी है आपका सिचुएशन, आप इसको देख सकते हैं। और टाइमलेस है, तो जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचता है आप इसको देखिए। और उसके पहले प्लीज़ मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लाइक करके एनर्जी को आप एक्सचेंज कर लीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करिए, जो आने वाला कमिंग वीक है उसमें हमारे जो फायर साइन हैं, फायर साइंस के व्यूअर्स हैं हमारे, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। फायर साइन यानी एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष मेष, सिंह एंड धनु राशि के लोगों की कमिंग वीक कैसा रहेगा। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए। हमारे जो व्यूवर्स हैं, फायर साइन के व्यूवर्स हैं, मेष, सिंह एंड धनु राशि वाले हैं, इनका कमिंग वीक कैसा जाने वाला है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड करिए। द डेविल, 3 of swords and 3 of wands, ace of pentacles, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो क्लैरिफाई करते हैं, एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करिए कि डेविल क्यों आया है। प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई, डेविल क्यों आया है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ एंसेस्टर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। जो फायर साइंस के व्यूवर्स हैं, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए डेविल क्यों आया है। 9 of Pentacles, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 of Swords के नीचे पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। प्लीज़ क्लैरिफाई 3 of Wands, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 3 of Wands। 3 of Wands क्यों आया है। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ स्पिरिट हेल्प करिए। 4 of Cups, 5 of Pentacles, please clarify it. 5 of Pentacles, please universe। 6 of Pentacles एंड बॉटम ऑफ द डेक है 2 of Cups। कुछ प्यार से रिलेटेड मुझे एनर्जी लग रही है। आप लोग की लाइफ में कार्ड्स बता रहे हैं कि आप लोगों की लाइफ में एक जो बहुत कोई एक रिश्ता था जो बहुत ख़राब था, बहुत किसी आप नेगेटिव बंदे के जाल में फंसे हुए थे, वो मे बी आप उसके चक्कर में फंस गए थे। वो ड्रग एडिक्ट हो सकता है, किसी तरह आपसे आपको अब्यूज़ करता होगा, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता होगा, या फिर आपको किसी ना किसी तरह परेशान करता होगा। आपको लगता होगा आप जकड़ गए हो इसके बातों में, इसकी चाल में आप जकड़ गए हो। तो वो जो रिश्ता है आपका, वो अब आप जो ये आपका पार्टनर है, जो भी है, जो आपका अभी पार्टनर है, उससे अब आप ने मूव ऑन करना चाह रहे हो।
अब आपको लग रहा है कि नहीं, अब बस हो गया, क्योंकि अब आपने गिव अप कर दिया, अब आपका दिल पूरी तरह से टूट चुका है। अब आपको लग रहा है कि नहीं, अब मैं आगे नहीं कर सकती हूँ। जो प्यार था वो पहले का प्यार था, उसने आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया हुआ है। मे भी उसने आपसे झूठ बोला है, मे भी उसके लाइफ में आपके अलावा भी कोई एक और पर्सन है। और लेकिन आप का जो माइंडसेट था, इतना उसने इमोशनली आपको इतना ट्रैप करके रखा था कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप मूव ऑन करना चाह रहे थे, लेकिन आप मूव ऑन कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपको बहुत बुरी तरह उसने ट्रैप करके रखा था। कभी उसको वो प्यार से आपको जो होते हैं ना नार्सिसिस्ट, उस तरह की एनर्जी है उसकी। तो आप को जब ये पता चला कि ये मेरे साथ ये भी बिहेवियर इसका इतना गंदा है, इमोशनली आपको हर्ट करता है, इमोशनली ब्लैकमेल करता है, वो आपको अपनी लाइफ में बनाए रखने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी होता है, सब कुछ हथियार वो अपना रहा था, सारे हथकंडे वो यूज़ कर रहा था आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए। क्यों? कि आप जो हो, आप उसकी इजी टारगेट थी। उसका मूड खराब होगा तो आपके ऊपर वो निकाल देगा, बाद में जब आपने कुछ बोला तो तुरंत उसको मैनेज करके कि सॉरी आई वॉज अपसेट और दैट्स व्हाई, ये सब बोल के आपको वापस अपनी लाइफ में ले आता था। कभी होता था कि कभी आया, कभी जब उसका मूड ठीक है तो उसने आपसे बात की, मूड नहीं ठीक है तो उसने आपसे बात नहीं की, 4-4 दिन फ़ोन नहीं किया, मैसेज नहीं किया। इस तरह का कोई बंदा था वो। आदतें भी उसकी खराब होंगी, ड्रिंक करता होगा, झूठ बोलता होगा, ड्रग एडिक्ट हो सकता है, अब्यूजिव लैंग्वेज उसकी हो सकती थी। इस तरह का कोई था आपकी लाइफ में। अब आपने उससे मूव ऑन करने का मन बना लिया है और वो आपको छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि आप उसको पता है कि आप इजी टारगेट हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो वो आपके इमोशन से खेल रहा है। आपके इमोशन से उसने खेला है, आपको वो सिर्फ अपना उतना ही उसको, क्योंकि इतने उसको आप जैसे ही पार्टनर चाहिए जो उसके झांसों में आ जाए। और जो इमोशनल इंसान होगा वही किसी के झांसे में आ सकता है। उसको ये इंसान इस तरह की बातों में फंसा सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है कि, और जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगा, थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, वो इस तरह के बंदे की बातों में बिल्कुल नहीं आएगा, वो फंसेगा नहीं इसकी बातों में। वो तुरंत पहचान जाएगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि आप बहुत, हो सकता है बहुत वेल टू डू हो, आप अपनी लाइफ में अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही हो, आप बहुत गुड लुकिंग हो, आप बहुत वाइस हो, आप जो काम आप कर रही हो वो बहुत अच्छा है, आप वेल टू डू हो, वेल ऑफ हो, अच्छी फैमिली से हो, तो इसलिए इन सब चीज़ों का उसको फ़ायदा मिल रहा है। आप बहुत ब्यूटीफुल हो तो वो कहीं लेके आपको जाता है तो उसका एक स्टेटस बढ़ जाता है कि हाँ, इसकी जो इसका पार्टनर है इतनी ब्यूटीफुल लेडी के साथ ये घूम रहा है, तो इसलिए वो इस रिश्ते को बनाए रहना चाहता है। वो आपको कहीं और जाने नहीं देना चाह रहा है। आपको उसके अलावा भी बहुत सारे लोग मिले, मे बी आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा हो कि उसने आपको प्रपोज करना चाहा हो, लेकिन चूंकि आप जो हो, आप इसके साथ में इन्वॉल्व थी, बहुत बुरी तरह से इन्वॉल्व, कि आप ट्रैप थी इसके चंगुल में। तो आप वो किसी और के अगर आपको कोई अच्छा भी मिलता था, अपने जैसा इमोशनल और अच्छा बंदा मिलता था, तो वो आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये बीच में आ रहा था। और लोग, चूंकि ये थोड़ा सा नेगेटिव पर्सनैलिटी थी, तो लोग इससे डरते भी थे कि अगर मैंने इसके जो पार्टनर है इसके साथ कभी प्रपोज करने की कोशिश की या इससे बात भी कर ली, तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं। तो इस चक्कर में कोई जो भला इंसान था वो आपसे बात भी नहीं कर पा रहा था, आपको कोई समझा नहीं सक रहा था, क्योंकि सब इससे डरते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये बहुत अच्छा इंसान नहीं है। थोड़ा जो होते हैं ना बदमाश टाइप, उस तरह के भी हो सकते हैं, बहुत गुस्सा गुस्सा करने वाला, बहुत गुस्सैल, छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े सीन जो कर देते हैं लोग, उस तरह का है। तो उसकी वजह से जो किसी कोई, और जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि आप इस तरह के ट्रैप में फंसी हो, आपके साथ गलत हो रहा है, आप जितने अच्छे हो उस हिसाब से आपका जो बंदा है वो बहुत बेकार है।
लेकिन इसके डर की वजह से लोगों ने आपसे बात करनी बंद कर दी इसके विषय में। आपको कोई समझा नहीं पा रहा था, जबकि लोग थे आपके लाइफ में जो आपको समझाना चाह रहे थे, आपकी लाइफ में वो लोग एंटर होना चाह रहे थे, लेकिन उसकी वजह से कोई एंटर नहीं हो पा रहा था। अब आप, और ये इसका बिहेवियर ऐसा था कि ये आपको उतना ही टाइम देगा जिसमें आप दूर ना जा सको। जो मिनिमम टाइम है, मिनिमम प्यार है, मतलब इतना है कि आपको हुक करके रखो। आप कहीं जा भी नहीं सको, आप इसको छोड़ भी नहीं सको। जैसे ही इसको फील होता था कि नहीं, आप कहीं इधर उधर आपको कोई अच्छा मिल सकता है, या आपने किसी से बात की, या कुछ भी इसको लगता था कि तुरंत आपकी लाइफ में वापस। और थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा प्यार दे दो, मतलब थोड़ा सा आपको देके आपको हुक करके रखो, आप कहीं और ना जा पाओ। ये इस इंसान का पूरा जो था वो बिहेवियर था अभी तक। लेकिन आपने देखा कि आपके साथ साथ किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है। तो अब आपने इसकी ये वाली हरकत देख के फिर आपका दिल जो है वो पूरी तरह टूट गया। अब आपने इसको आगे आने वाले वीक में, जो मेष, धनु और सिंह राशि के लोग हैं उनके लिए ये रीडिंग है। तो ऐसा हो सकता है कि अब आप मूव ऑन कर लो, पीठ आप फेर लो इस रिश्ते से, क्योंकि अब आप टूट चुके हो। इसकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन देख के, इसकी थर्ड पार्टी का के विषय में आपको जब पता चला, तब आपने अब इस मूव ऑन होने का डिसाइड किया कि अब मैं इसके साथ नहीं रहूँगी। फिर आप मूव ऑन करना आपने शुरू किया। जब आपने मूव ऑन करना आप शुरू करोगे तो आपकी नई लाइफ की शुरुआत होगी, क्योंकि आप खुद बहुत सुंदर, अच्छे दिखते हो, बहुत जो होता है ना ब्यूटीफुल इन आउट, उस तरह के हो आप, दिल के बहुत अच्छे हो आप, ओवरऑल जो परफेक्ट लोग होते हैं आप उस तरह के हो। तो आपको नया नए रिश्ते आएंगे आपकी लाइफ में, नए लोग आएंगे। अभी इसके बाद किंग ऑफ कप की पर्सनैलिटी, कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपको बहुत प्यार करेगा, बहुत अच्छे हाई लेवल का बंदा होगा। ये तो ऐसे ही था। ये जो नेक्स्ट आपकी लाइफ में आएगा, जो नेक्स्ट वीक अगर आपको कहीं कुछ दिखेगा, बहुत हाई लेवल का एक बंदा होगा जो बहुत वाइस होगा, बहुत वेल एजुकेटेड, अच्छी फैमिली का, उस तरह का इंसान होगा, बहुत अच्छा काम कर रहा होगा, और बहुत प्यार होगा उसके दिल में। लेकिन उसका वो शायद इतना थोड़ा सा उस तरह का हो, अपने जो इमोशंस हैं वो आपके सामने शायद इतनी जल्दी बोल ना पाए, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप होगा। तो वो, लेकिन उसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। अभी तक आपका हाल ये था कि दूसरे लोग अगर आपको कुछ ऑफर करते भी थे तो आप देख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप इसके साथ फंसे हुए थे। आपको खुद भी लग रहा था कि आप फंसे हुए हो, आप ट्रैप दो उसमें। तो दूसरे लोग अगर आपको कोई ऑफर दे भी रहे थे तो आप वो, क्योंकि आप अपने दुख में इतने दुखी थे कि आपको कुछ अच्छी चीज़ें आपको दिख नहीं रही थी, राइट। तो अभी नेक्स्ट वीक में ये हो रहा है, जो कमिंग वीक है उसमें ये होगा कि आप जो ये गंदी रिलेशनशिप है उससे आप मूव ऑन करोगे, और आपके पास जो है लाइफ में कोई एक बहुत अच्छा इंसान आने वाला है, कोई बहुत अच्छा बंदा आने वाला है आपकी लाइफ में। उसके साथ आपकी जो लाइफ है वो आगे बढ़ेगी। और देख लेते हैं, आपने जो आपका पहले का पार्टनर था, उसने आपको काफ़ी परेशान किया है। उसने आपको हर तरह से परेशान किया है। हो सकता है उसने आपको अब्यूज किया हो सकता है उसने आपके ऊपर हाथ उठाया हो। आपने सब कुछ बर्दाश्त किया है, क्योंकि वो, उसका इस तरह का बिहेवियर था कि अभी इसको, उसका मूड ऑफ है तो उसने कुछ भी बोल दिया। बाद में फिर उसने फिर आपसे मीठी मीठी बातें कर ली और आपका दिल वापस जीत लिया, सॉरी बोल दिया, पैर पकड़ लिए आपके, रोना शुरू कर दिया कि मुझे माफ़ कर दो, मेरा दिमाग ख़राब था, मैंने तुम्हारी बेइज्जती की, इस तरह का। एक सेकंड, कार्ड, पेज ऑफ कप्स। एक कोई नया बंदा आने वाला है आपकी लाइफ में। आपके लाइफ में कोई, वो हो सकता है क्रिएटिव हो,
और बहुत उसकी जो पर्सनैलिटी होगी बहुत यंग होगा, वो फुल ऑफ लाइफ होगा। आपकी जो खराब वक्त था वो आपका निकल गया, अब आपके लाइफ में नई शुरुआत है, सब कुछ बैलेंस चल रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है आप अपना घर चेंज कर दें, हो सकता है आप जहाँ ये रहता है आपका पहले वाला, उसकी वहां से आप मूव ऑन हो जाएं, वो शहर छोड़ दें। जब आप वहां से मूव ऑन होंगे उसके बाद आपकी लाइफ में प्रॉपर स्टेबिलिटी आएगी, आप बहुत खुश रहोगे। ये जो नया बंदा आपकी लाइफ में आने वाला है वही आपको खुशियां देगा, सही। और उसकी पर्सनैलिटी एकदम डिफरेंट होगी। जो आपका डेविल है ना, उससे एकदम डिफरेंट। कहाँ डेविल है, कहाँ ये देखिए किंग ऑफ कप्स है। बहुत इमोशनल इंसान है ये। वो तो इमोशनली एकदम, उसने आपकी बैंड बजा के रखी हुई थी, आपको दुखी करके रखा है। इसके बाद इसके ये आएगा, उसके बाद आपकी लाइफ में खुशियां आने वाली हैं। आप बहुत थक गए हो उसके साथ रह रहे कि आपकी पर्सनैलिटी खराब हो गई है। आप इतने दुखी हो गए हो ना, आपको डिप्रेशन हुआ है, आप एग्जॉस्टेड हो उसके साथ रह रह के, अंदर से थक चुके हो। उस इंसान ने आपको इतना ज्यादा परेशान किया है कि आप अंदर से टूट चुके हो, थक चुके हो। उस तरह के उसके ड्रामे देख देख के, उसके साथ डील कर करके आप थक चुके हो। इनोसेंस, अभी आपकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज होगी। आप एकदम, जो एकदम बच्चों जैसी पर्सनैलिटी होती है ना, एकदम नया जो जीवन आपको मिलेगा। एक नई गाइडेंस मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से। आपकी जो जीने की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, जीने की दिशा एकदम डिफरेंट हो जाएगी। अभी तक जो आप निगेटिविटी से भरे हुए थे वो आपकी लाइफ से पूरी चली जाएगी। जो अभी आपकी जो नई रिलेशनशिप होने वाली है, आप एक नई दिशा की तरफ जाओगे। जो आपका जो बचपन और आपकी जो इनोसेंस खो गई थी इस इंसान के साथ रह रह के, वो सारी अभी वापस आएगी। अभी आपको लगेगा कि लाइफ कितनी अच्छी है, मैं कहाँ कैसे इंसान के साथ मैंने अपना लाइफ के इतने दिन वेस्ट किए। आपको ये होगा। अभी आप जो आप का जो पार्टनर है, कमिंग पार्टनर, जो नेक्स्ट पार्टनर जो है आपका, उसके साथ आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में आपको लगेगा कि एकदम आप, आपका एकदम नया, नए अवतार में आप आओगी। आप, आपकी जो बचपना था, आपका जो एक हंसी थी जो आपके फेस से गायब हो गई थी, तो आप इसके साथ आके आपका वो बचपना वापस लौट आएगा। आप हंसना शुरू करोगे उसके साथ। तो मुझे नहीं लग रहा आपने कभी दिल से खुश हुई होगी। इसके साथ आपका ऐसा रहा होगा कि 2 दिन अच्छा, फिर नेक्स्ट डे फिर लड़ाई हो गई, फिर अच्छा, फिर अच्छा, फिर बदमाशी की इसने कुछ, फिर उसके बाद 3-4 दिन नई बात की, लड़ाई हुई, ये हुआ वो हुआ, उसके बाद फिर उसने आया, सॉरी बोल दिया, आपको पटा लिया। लेकिन इसके साथ आपको एक नई रोशनी मिलेगी, आपको एक नई दुनिया मिलेगी, जीने की एक उत्साह जो होता है ना, वो मिलेगा आपको। कमिंग वीक आपका बहुत ज़्यादा उठा पटक वाला होने वाला है। एक जो एक्चुअली बहुत अच्छा भी होने वाला है, क्योंकि एक जो गंदी रिलेशनशिप थी उससे आप निकलोगे, उससे आप मूव ऑन करके एक बहुत अच्छे रिश्ते से आप जुड़ सकते हो। इस तरह का है। ये देखिए, आपने मतलब आप कैद थे कहीं पे, इस रिश्ते में आप कैद थे। आपने, आप बोल नहीं सक रहे थे। जो इसके आपके साथ मिसबिहेव कर रहा था, जो आपको ये
आपको ट्रैप करके इसने रखा था, आपको जो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था, तो आपने वो जो बंधन है वो सारे तोड़ दिए हैं। आपने वो बंधन तोड़ के आप बोल रहे हो कि अब मैं निकल जाऊं, ये देखिए कि अब मुझे नहीं रहना है, ऐसी लाइफ मुझे नहीं जीनी। आपने वो जो अपने जितने भी बंधन इसके साथ थे वो सारे तोड़ दिए। जो चेन से आप बंधे हुए थे, वो रिश्तों की चेन हो या फिर आप एक जो भी है, वो आपने जो चेन वेन आपके आसपास इसने इमोशनली आपको ट्रैप करके रखा था ना, अब आपको ये समझ आएगा, कमिंग वीक में आपको ये समझ आएगा, आपको तोड़ के आप अपनी नई लाइफ शुरू करोगे। इससे देखती हूँ, इस वाले कार्ड से, द वंडरिंग स्टार से देखती हूँ, 2-3 कार्ड इससे भी देखती हूँ और क्या होने वाला है। हमारे जो फायर साइन के व्यूवर्स हैं, मेष, धनु एंड सिंह राशि वाले, इनकी लाइफ, इनकी 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपका वो ख़त्म ही होने वाला है। जो गंदी रिलेशनशिप थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। एस ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, अगेन डेविल आया। और ये भी हो सकता है कि इसने आपके साथ इतना बिहेवियर इसका इतना ख़राब है, और इसने क्या किया, और लोगों से बोलेगा जब आप मूव ऑन होगी, तो क्योंकि ये एक्चुअली नार्सिसिस्ट है, तो ये लोगों के सामने आपकी जो इमेज है इस तरह की बनाएगा, इस तरह का बोलेगा कि जो इसके अंदर क्वालिटीज़ थी ना, जो जितना गंदा ये था ना, ये लोगों के में शायद ये कहना शुरू करे कि आपने इसको परेशान किया था। जो इसने आपके साथ किया था वो हो सकता है अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सबको, जानने वालों को ये बताए कि आपने इसको परेशान किया था, आप इसको इमोशनली ब्लैकमेल करते थे, आप इसको ट्रैप करके आपने रखा था, आप ड्रिंक करते थे, आप अब्यूज़ करते थे इसको। ये आपके बारे में गलत गलत बातें भी फैला सकता है, क्योंकि इसका बुद्धि जो है ना, बहुत ही गलत, गंदी सोच वाला, गंदी बुद्धि वाला इंसान है। अभी देखते हैं कि जो हमारे जो एंजल्स हैं वो क्या, जो फायरी साइन है हमारे व्यूवर्स, उनके लिए क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ हमारे जो मेष, धनु और सिंह राशि वाले व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका। प्लीज़ एंजल्स सजेस्ट मी, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, एक कार्ड चाहिए, एक या 2 कार्ड चाहिए। प्लीज़ एंजल्स बताइए। यू आर रेडी। एंजल्स ने भी आपको बोल दिया है कि यू आर रेडी। आप मूव ऑन हो जाओ उससे, इस वाली रिलेशनशिप से आप मूव ऑन हो जाओ। आप रेडी हो, एंजल्स आपकी मदद के लिए खड़े हैं, आपको हर तरह का सपोर्ट मिलेगा। यूनिवर्स आपकी मदद करेगा अगर आप खुद अपनी मदद करोगे तो। अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ाओगे तो यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है और आप पूरी तरह रेडी हो। एंजल्स ने बोल दिया कि आप पूरी तरह रेडी हो, एंजल्स भी आपकी मदद करेंगे, यूनिवर्स पूरा आपके साथ है, और आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्टनर आपको मिलने वाला है, जो नेक्स्ट बंदा आपकी लाइफ में, नेक्स्ट बंदा या बंदी जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है, उसके बाद आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। आपका जो ख़राब टाइम था उसका अंत हो चुका है, अब वो टाइम ख़त्म हो चुका है, अब आपकी लाइफ में अच्छा टाइम आपका शुरू हो चुका है। इसलिए आप इस वाले रिश्ते से मूव ऑन करिए, और आगे की लाइफ है आपकी वो परफेक्ट है, बहुत पीसफुल हैप्पी लाइफ है। आगे की लाइफ परफेक्ट है आपकी, और इसमें आपका जो एंजल्स हैं वो आपकी मदद करेंगे, राइट।
तो ये थी आज की आपकी हमारे जो फायर साइंस के व्यूवर्स हैं उनकी रीडिंग थी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपना प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू।